मित्रों नमस्कार, जय सीताराम, राधे राधे। मित्रों, दहकते मुद्दे में आज का विषय है लोकतंत्र और राजतंत्र में समानता। समानता ऐसी कि हजारों वर्षों से जो व्यवस्था चल रही है, मैं कहूँगा तो अतिशयोक्त हो जाएगा, लेकिन कहना पड़ेगा कमोबेश व्यवस्था वही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो राजतंत्र था उसमें राजा हुआ करते थे, नवाब होते थे, सम्राट होते थे, युवराज होते थे। और आज की स्थिति भी वही है। पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर अगर पार्टी जीतती है तो उसका लीडर, उसका नेता, गद्दी उसके हाथ में, कुर्सी उसके हाथ में। तो समानता तो है ना। इस लड़े थे, पूर्व में भी लड़े हैं, वर्तमान में भी लड़ रहे हैं, परिवारवाद का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन परिवारवाद का नाम लेता कौन है? कौन सी पार्टी है ऐसी जो इससे अछूती है? कौन से ऐसे नेता हैं जो इससे छूते हैं कि इस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं, सरकारें चलती रहती हैं, जनता भी मौज काटती रहती है। खैर, राजतंत्र में एक विशेष बात थी। विशेष बात ये थी, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि गुलाम वंश था एक। तो गुलाम वंश भी वर्षों तक भारतवर्ष में शासन किया। लेकिन लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई गुलाम है ही नहीं। तो कोई गुलाम नहीं है तो सत्ता में भी नहीं आ सकता। लोकतंत्र में तो सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कर लो किसी राजा के खिलाफ विद्रोह जो सत्ता में हो, फिर देखो उसका परिणाम क्या होता है। तो विचार तो करना ही पड़ेगा। जो नए लोग आए उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आज के समय में जो नए आ रहे हैं, हमेशा नए आते हैं, युवा, तेज तर्रार, ऊर्जावान व्यक्ति आते हैं। ऐसा नहीं सारे सत्ता में नहीं पहुंच पाते, आते भी हैं। लेकिन भारतवर्ष का जो लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं ऐसा ब्लैक होल है कि जिसका ओर छोर किसी को पता नहीं लग रहा है। बहुत सारे देश में डेमोक्रेसी है, यूएस में देख लीजिए, डेवलप्ड कंट्री है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोकतंत्र में कौन सी ऐसी असमर्थता है जो भारत को विकसित राष्ट्र के पथ पर ले जाने में अक्षम दिखता है। आप लोग बताइए। हमारे पास तो बहुत सारे कारक हैं, मैं बताता चलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको सादर प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे।